अगर आप धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हैं, सेकुलर हैं, और सेकुलर भारत में ना गाली बन गई है, अजीब हालत हो गई है भारत में। अभी स्थिति ये कि अगर आप सेकुलर हैं तो मेरे ख्याल से वो व्यक्ति ज्यादा समझदार है। लोग क्या बोलते हैं, तुम सेकुलर हो ना, सेकुलर हो ना, हंसने लगते हैं। उसके बाद अब समझ नहीं आता किसको किस में हंसना चाहिए था। जैसे कोई आपके पास इस दिन मान लीजिए कोई गधा के बोले तुम इंसान हो ना, इंसान हो ना, और हंसे इंसान हो तुम तो। अब इंसान सोच रहा है कि ये क्यों हंस रहा, हंसना तो मुझे चाहिए था। पर माहौल ऐसा है कि 51 वही है। अब जब 51 वही हैं और सिस्टम में लोकतंत्र का, और संसद ने बिल पास कर दिया कि जो इंसान है वो निम्न कोटि के जीव हैं, और उसके बाद से सब आगे ढचू कर रहे, तुम इंसान हो, इंसान हो, ढचू। अब इंसान समझ नहीं पा रहा कि मैं करूं क्या। हंसो गरे देर, तुम हंसो, ही हंसो। ये माहौल हो गया आजकल। तो सेकुलर होना सामान्यतः अंध धार्मिक होने की तुलना में बहुत बेहतर मनुष्य होना है। हाँ, ये जरूर है कि सेकुलर होने के नाम पे अगर आप कुछ मामलों में चुप रह जाते हैं, कुछ मामलों में ज्यादा बोलते हैं, तो दिक्कत है। भारत में आजकल एक नया जो नैरेटिव चल रहा है वो ये कि सेकुलर लोग आमतौर पर एंटी हिंदू होते हैं। वो जब इस्लामिक तुष्टीकरण पॉलिटिक्स ने किया वहां चुप रह गए, कश्मीर के मसले पे हमेशा चुप रह गए, केरल के मसले पे चुप रह गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ हो जाए तो फिर जोर से बोलते हैं। अगर ये भेदभाव वाला नजरिया है तो निश्चित रूप से चिंता की बात है। इसलिए इस पर आप हमला करते हैं, समझ में आता है कि भाई अगर आप सच में सेकुलर हैं, आपको कश्मीर में माइनॉरिटीज के दमन से उतनी ही चिंता होनी चाहिए जितनी इजराइल में होती है। इजराइल में माइनॉरिटी मुस्लिम्स हैं, कश्मीर में माइनॉरिटीज हिंदू हैं। आप ये नहीं कर सकते कि इजराइल के मामले में हमेशा विरोध करते रहेंगे और कश्मीर के मामले में चुप रह जाएंगे। ये तो दिक्कत है। आप बांग्लादेश के जो माइनॉरिटीज हैं उन पर हमेशा शोर मचाएंगे, आप केरल पे नहीं बोलेंगे। सब जगह बोलो ना भाई, तथ्यों से बोलो, तर्कों से बोलो। और किसी भी समाज में अगर डिप्रेशन या डिस्क्रिमिनेशन हुआ है माइनॉरिटीज के साथ, किसी भी तरह की माइनॉरिटीज हैं, सबके पक्ष में बात करो। तो आप सही अर्थों में सेकुलर हैं। आप इस बात से बचते हुए कि मैं किस मजहब का हूं, जहां जहां गलत है उसका विरोध करते हैं या सब जगह स्टैंड सेम रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद सेकुलर होना धर्मांध होने से, अंधे धार्मिक होने से लाख गुना बेहतर स्थिति है। क्योंकि आप किसी के बहकावे में नहीं आते हैं, अपने तर्कों का, तथ्यों का प्रयोग करते हैं। कोई आपको दंगाई नहीं बना सकता है। 50 लोग मशाल लेके चलो 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 मारना है, ये क्या बात है? हमें कोई बना के दिखाए, कितने ही आ जाए, मैं क्यों मारना है, किसे मारना है? दिमाग तो लगाओ अपना पहले। इसलिए धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति की अच्छी बात है कि वो दंगाई नहीं बनेगा, वो किसी के जीवन के अधिकार से खेल नहीं करेगा। पर यह है कि ये जरूरी है कि उसके अंदर ये बैलेंस होना चाहिए कि हर तरफ उसकी दृष्टि बराबर रहे। अब यहां पर एक सवाल ये आता है, बड़ा खतरनाक सवाल है। एक प्रश्न है यूपीएससी में, फिलोसफी के एग्जाम में, एक बार जॉर्ज मैवरोट्स नाम के चिंतक का सवाल था। उसने कहा कि एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि मैं हमेशा नैतिक क्यों रहूं। मैं इस कंसेप्ट में थोड़ा सा आता हूं, एक शीट पहले कुछ और लेके चलता हूं। आप नैतिक हो सकते हैं एक तो बुद्धि से, और एक हो सकते हैं मन और संस्कार से। मन, भावना, संस्कार इत्यादि से हो सकते हैं। इन तीनों में बुद्धि का इस्तेमाल प्रायः नहीं किया जाता है, और बुद्धि का मतलब विवेक का इस्तेमाल करना। आप पाएंगे कि हमारे जिंदगी के अधिकांश मजबूत फैसले जो होते हैं वो मन, भावना या संस्कार से होते हैं, बुद्धि से नहीं होते। बुद्धि जो है ना, बुद्धि बहुत ही कमजोर किस्म की चीज है। आपका मन जो होगा, बुद्धि उसी हिसाब से आर्गुमेंट दे देगी आपको। जैसे मैं स्मोकिंग करने वालों से पूछता हूं कई बार कि भाई स्मोकिंग क्यों करते हो? मतलब जिसको करना करे, मैं तो अपनी एक बात कह रहा हूं सर, मैं ये नहीं चाह रहा कि मैं ठेकेदार बन के आपसे बात करूं, बाबा जी बन के बात करूं, है ना। मैं तो एक तर्क दे रहा हूं केवल। जिस समय स्मोकिंग करने वाला व्यक्ति अचानक सुनता है कि एक व्यक्ति
फेफड़े के कैंसर से मर गया 25 साल की उम्र में। उस समय उसका मन बोलता है कि यार बहुत बुरी चीज है भैया, मरोगे तुम भी। और उसकी बुद्धि एक्टिव होकर बोलती है अरे यार मर जाओगे, छोड़ दो, 2 मिनट का आनंद है, उस चक्कर में जान चली जाएगी, पेरेंट्स बेचारे अकेले रह जाएंगे, परिवार छूट जाएगा, सबने इतनी मुश्किल से पाला पोसा है, इनकी जिम्मेदारी पूरी करो। वो इमोटिवली एक्टिव है, बुद्धि साथ में काम कर रही है, और उसने कसम खाई बस आज से सिगरेट नहीं। कहना था कि आज सिगरेट नहीं, पर बोलता है आज से सिगरेट नहीं, और लिखता है आज से सिगरेट नहीं। व्हाट्सएप पे लिख के मैसेज करता 4 जगह, बस आज से सिगरेट नहीं। बाकी लोग पढ़ के देख रहे हैं अच्छा। और एक जो दोस्त सबसे वो लिखता है इस साल 8वीं बार ये मैसेज आया है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने बड़ी गहरी बात कही, सिगरेट छोड़ना कौन सी बड़ी बात है, मैं तो कई बार छोड़ चुका हूं, तुम एक बार नहीं छोड़ पा रहे, हम कितनी बार छोड़ चुके हैं, समझ रहे हो ना। अब मान लीजिए कि रात गई बात गई, उसने रात को सुट्टा नहीं लगाया, रात को सोया किंतु कर